हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त पैसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज चेक करेंगे पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में रहता है उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। आर्कएंजल के अप्रैल मुझे गाइड कीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है। क्यों है भाई? क्लैरिफाई 9 ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिफाई 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये डिप्रेशन में है क्योंकि ये मूव ऑन कर गया आपसे, जो आपने इनको छोड़ दिया, या इसने रिलेशनशिप को छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से ये स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। ये चाहता नहीं था इस रिलेशनशिप में एंडिंग, लेकिन हो गई एंडिंग। अब इस वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, जो इसने एंड किया रिलेशनशिप। और आप भी यहाँ पर खुश नहीं हो, मायूस नज़र आ रहे हो। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। करियर, वजह करियर, इसके मूव ऑन करने की वजह करियर या कोई अदर रिलेशनशिप, ठीक है। थर्ड पार्टी, यस। किसी किसी के लिए इसने किसी एक्स पर वर्क किया, किसी किसी के लिए इसने आपसे मूव ऑन कर कर गया, आपको छोड़ कर गया। थर्ड पार्टी पर वर्क किया, एक्स पर वर्क किया, लेकिन वहां पर भी दिल टूटा। अब ये स्ट्रेस ले रहा है कि आपके टू वर्ड्स कैसे एक्शन लिया जाए। नींद नहीं आ रही, परेशानी है, दिक्कत है बहुत ज़्यादा। समझ नहीं आ रहा आपको कैसे समझाया जाए, आपकी लाइफ में कैसे एंट्री की जाए। मूव ऑन कर कर जा चुका था ये पास्ट में, ये सब इसने गुल खिलाए हैं आपके बिहाइंड। तो बिहाइंड द सीन इस इंसान ने यहाँ पर चांसेस हैं, यहाँ पर स्ट्रेस ले रहा, किसी को 2 ऑफ कप दिया आपके ऊपर, आपसे मूव ऑन कर कर जाते हो, शादी कर ली, मैरिज कर ली किसी के साथ, ठीक है। ये सिनारियो इसका नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पर इसका दिल टूटा हुआ है। भले ही यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो। जी, क्लैरिफाई। देखिए, इस इंसान को ना आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, क्योंकि ये आपको जब छोड़कर गया था ना, तब से लेकर आज तक भूल नहीं पाया, इसका दिल टूटा है। वजह यहाँ पर इसकी फैमिली हो सकती, कुछ लोगों की थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के यहाँ पर थर्ड पर्सन, कोई एनी पर्सन भी हो सकता है, कोई लवर हो सकता। ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं और शादी ही बनाना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है फैमिली इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, इनको फिजिकली इनकी हेल्थ भी सही नहीं है। जो भी इसने पास्ट पर किया ना, पास्ट में किया, रह रह कर इसको याद आती रहती है, कैसे इसने आपके साथ किया, कैसे आपको स्ट्रेस दिया, चला गया था छोड़कर। आपने कितना करियर में वर्क किया, आपने अपने करियर को बैलेंस कर लिया, लाइफ को बैलेंस कर लिया, इस वजह से भी इसका दिल टूट रहा है। इसे लग रहा है ये रातों को बहुत ज़्यादा सोचता आपके बारे में, क्योंकि इसे लगता है कि आपकी लाइफ में शायद कोई पर्सन मुझसे बेटर मिल गया, इसीलिए आप मूव ऑन कर गए। जब आप किसी से शादी करना चाहते हो और कोई आपने ढूंढ लिया, ऐसा भी सोचता है कि आप आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल अपनी लाइफ को जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, करियर में बहुत सक्सेस हासिल किए हो। आपको कोई भी मिल सकता है जो आपके साथ बैलेंस कर ले, ठीक है। ये सोच कर डरता रहता है, थर्ड पार्टी का नाम सोचकर कि आपकी लाइफ में कहीं आप शादी ना कर लो, ऐसा कुछ सिनारियो इसका नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, इसकी क्या एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये, ठीक है। जैमनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है ये पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर एज रियो सैज नहीं आया, आ जाएगा। यहाँ पर नंबर्स की बात करूँ, 9 नंबर, 8, 88 की एनर्जी है, 3 नंबर, 2 नंबर, 5, 14 नंबर, 10 नंबर। चलिए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड और क्या सोचता है।
ये पर्सन और क्या सोचता है? ये मैरिज के बारे में सोचता है ये पार्टनर। ये आपसे शादी करना चाहता है। हो सकता है आपके पास बहुत ऑप्शन हो, ये रियूनियन चाहता है आपके साथ, उसको लेकर रात भर सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस एनर्जी में है कि कैसे आपको ऑफर दिया जाए। क्लैरिफाई फॉर ऑफ फ्रेंड्स। क्लैरिफाई फॉर ऑफ बैंड्स। क्लैरिफाई फॉर ऑफ बैंड्स। आप इसकी विशफुलमेंट हो। ये अभी साइलेंट है, बात नहीं करता। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पर या तो ये मैरिड हो सकता है किसी के साथ। क्यों नहीं एक्शन दिखा रहा भाई? ये क्यों एक्शन नहीं दिखा रहा है भाई? नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड क्यों आया? नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड क्यों आ रहा है? तो ये इंसान या तो मैरिड हो सकता है या किसी के साथ कमिटेड हो सकता है, इसलिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। इमोशनल, आप बहुत ज़्यादा इसके लिए इमोशनल हो। ये एक्शन नहीं ले रहा। एक सिनारियो। दूसरा सिनारियो, आप मैरिड हो कि या तो आप सिंगल हो गए हो, मैरिड थे, डाइवोर्स ले लिया आपने, आप सिंगल हो गए हो। ये पार्टनर यहाँ पर आपको अपनी विशफुलमेंट मानता है, इमोशनल भी है और आपके लिए एक्शन भी लेना चाहता है, शादी भी करना चाहता है। लेकिन ऑलरेडी या तो ये किसी के साथ मैरिड हो सकता है, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, कर्मा भुगत रहा है, या तो इसने शादी कर ली थी किसी से, आपके ऊपर किसी को चूज कर लिया था। यस। क्लैरिफाई हैंग्ड मैन। ओके, देखिए इसने किसी से शादी कर ली थी आपसे छोड़कर, आपको ये बात पता नहीं है। आप हैंगडमैन की एनर्जी में हो, इसने किसी के साथ मैरिज कर ली थी, ठीक है। जब ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था, हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े होंगे जिस वजह से आप दोनों अलग हो गए थे। तो यहाँ पर इसके पास बहुत ऑप्शन थी, इसने कोई अच्छी ऑप्शन चूज कर कर शादी कर ली, ठीक है। सो यहाँ पर इस इंसान ने यहाँ पर किसी और को प्रपोजल दिया, वही इमोशन, वही जज्बात किसी और को दिए जो आप इसको दे रहे थे। इसने शादी की है किसी के साथ, लेकिन सडनली इसने उसके साथ न्यू बिगिनिंग की यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपसे बातचीत हुई, कम्युनिकेशन हुआ इसका, ठीक है। सो यहाँ पर इसको लगा कि थर्ड पार्टी को कहीं आपके बारे में पता ना चल जाए, इसलिए इसने साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दिया, ये चला गया। यहाँ पर आप इससे मैरिज करना चाहते हो, लेकिन ये हैंगड की सिचुएशन में है, क्योंकि ऑलरेडी ये मैरिड है, आपके साथ कैसे मैरिज कर लेगा? जी, जब भी आता है, देखिए आप, ये बताना चाहता है आपको, कम्युनिकेशन करता है आपसे, लेकिन ये मैरिड पर्सन से आप बात करते हो। सो जिसके पास आपके लिए कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है इसके पास आपके लिए, कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पर कम्युनिकेशन ज़रूर करता है कि मैं मैरिज कर लूँगा तुम्हारे साथ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन इसके पास कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है, बैकअप इसने रखा हुआ है। आप बार बार इसके लिए इमोशनल होकर इसको कोई प्रपोजल देते हो और ये यहाँ पर बर्डन में आ जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है। तो यहाँ पर तुम्हारे साथ कैसे शादी कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है इसके किसी के साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे हैं। या तो यहाँ पर आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपके पीछे दुनिया पड़ी है, लेकिन आप इनसे प्यार करते हो, आप इसको पास्ट का लवर मानते हो, पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानते हो, लेकिन ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। सो इसकी लाइफ में कोई लवर है जिससे ये प्यार करता है, और यहाँ पर इनजस्टिस इसने आपके साथ किया है, ठीक है। पास्ट में भी इनजस्टिस किया, आपके ऊपर किसी को चूज कर लिया था, आज भी इसने ब्रेकअप सिचुएशन आपको दी हुई है, ठीक है। ये कहीं भी है, आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन धोखा इसने आपके साथ किया है। सो इसीलिए ये आप इसके लिए एक्शन लेना चाहते हो, और ये यहाँ पर दो पार्टियों में जगल कर रहा है। या तो इसकी मैरिज फिक्स हो चुकी है, या इसने शादी कर ली है। सिनारियो दो हैं भाई।
तो ये जो पर्सन है नहीं समझ आ रहा किसके लिए आगे बढ़ूँ। आपके पास पैसा बहुत है, मनी बहुत है, आप करियर में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हो, आप बहुत ब्यूटीफुल वुमन हो, चाहे लड़की हो, कुछ भी हो आप। लेकिन आपको इसने मायूस किया है, बहुत ज़्यादा मायूसियाँ दी, बहुत ज़्यादा आपने इसकी वेट की है। आप हमेशा लगातार आपको ये वेटिंग ज़ोन में छोड़कर भाग जाता है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, फिर भी ये आपको ईगो दिखा रहा है। खुश ये भी नहीं है, ये भी फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इसके पास 2-2 कप है यहाँ पर, ठीक है। जिसके साथ इसको रहना पड़ रहा है, उससे ये खुश नहीं है, उससे ये प्यार नहीं करता, और जिससे ये प्यार करता है वो आप हो, और आपके साथ ये रियूनियन चाहता है यहाँ पर, ठीक है। तो मसला ये है, जिससे ये प्यार नहीं करता, उस वो चीज़ इसको डिवाइन ने दी हुई है, थर्ड पार्टी, और जिसके लिए ये हमेशा कन्फ्यूज़न में रहता है, जो आप हो, जिसके साथ ये मूव ऑन करना चाहता था। शुरू से लेकर एंड तक ये आपके साथ रहना चाहता था, लेकिन ये दुखी है कि डिवाइन इसको वो चीज़ दे रहा है जिसको ये नहीं पाना चाहता, जो इसको पसंद नहीं है, लाइक नहीं करता, और जो जो जिससे ये प्यार करता है वो इससे दूर है। ये बहुत ज़्यादा दुखी है। ये 2 पार्टियों में जगल कर रहा है, थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में है। सो यहाँ पर बहुत जल्द बता दूँ, इसकी लाइफ से ये थर्ड पार्टी चली जाएगी। ये सैड है यहाँ पर। प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि मेरा आपके साथ रियूनियन हो जाए। यस, ये रिकंसाइल आपके साथ करना चाहता है, बिकॉज इसने यहाँ पर आपको बहुत ईगो दिखाई है। आपको डिवाइन चाइल्ड हो यहाँ पर, आपको फील हो रहा है थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में है। हाँ, आपको लगता है ये सेलिब्रेट कर रहा है थर्ड पार्टी से, इसलिए आपको ईगो दिखा रहा, ये रुका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है डार्लिंग। ये यहाँ पर आपको धोखा दिया इसने। यहाँ पर देखो, ये धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन यहाँ पर इसको भागना पड़ता है, क्योंकि आप इसके साथ, इससे कमिटमेंट चाहते हो, आप चाहते हो न्यू बिगनिंग कर मेरे साथ, ठीक है। और इसके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको भागना पड़ता है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कोल्ड और डिटैच देखता है। अभी अभी इसको नहीं पता कि आगे को आप क्या करने वाले हो, कौन सा आप डिसीजन लोगे, कौन सा कोई आप एक्शन लोगे, इसको नहीं पता। ये दूर से देख रहा है, हालांकि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, फिर भी इसने पेशेंस रखा हुआ है। इसकी हेल्थ खराब है, सही नहीं है हेल्थ इसकी, और ये जो पर्सन है आपको जस्टिस देना चाहता है, किसी भी हालात में देना चाहता है। अब मैरिड पर्सन आपको क्या जस्टिस देगा, ये आपको कहना चाहता थोड़ी वेट करो, क्योंकि इसकी यहाँ पर जो भी इसकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, उसके साथ इसके फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं, ठीक है। ये उस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है। वहाँ पर रिलेशनशिप इसका डेथ होगा। देखिए यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ रही है। जिसके साथ भी रिलेशनशिप में जो भी ऑप्शन इसने आपके ऊपर चूज़ की थी, मैरिज कर ली थी, कुछ कर ली थी, वहाँ पर इसका डेथ होगा रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पर रीबर्थ आपके साथ होना है। तो यहाँ पर आप इसकी विश फुलमेंट हो, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, और यह भी वेट कर रहा है। किसी लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, ये चांसेस पूरे पूरे हैं। सो अभी ये वेट कर रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा बोला मानता है, इसको पता है आप इसका हमेशा इंतज़ार करोगे, क्योंकि आप इससे बेहद प्यार करते हो। आप इसकी, ये इंसान आपकी दुनिया है, ये जानता है, और इसको पता है यहाँ पर कि आप इसका इंतज़ार करोगे। सो यहाँ पर ये किसी कार्मिक साइकिल में फंसा, ये आपको बताता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको तकलीफ़ होगी। तो ये जो पर्सन है कंटिन्यू आपको स्टॉक कर रहा है, छोड़ना आपको चाहता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सी चीज़ें हाइड करता है, मजिशियन के रूप में बना हुआ है, ठीक है। आपसे आप वेट कर रहे हो, आपको नहीं पता इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन ये यहाँ पर कार्मिक साइकिल से बाहर निकलना चाहता है, कोई स्टेबल ऑफर आपको देना चाहता है। ऐसी एक कार्मिक सिचुएशन में ये पर्सन फंसा हुआ है ना, जहाँ पर इसका पैसा, मनी बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वहां से निकलना चाहता है। आप इसको बार बार प्रपोजल देते हो, इसीलिए इसने अभी एंड किया हुआ रिलेशनशिप। पेन में है ये पार्टनर, आपसे दूर रहकर खुश नहीं है। ये सडनली एक्शन लेगा, 7 डे के अंदर अंदर कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि ये आपको मिस करता, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। और अभी ये आपसे रन कर कर भागा हुआ है, या तो इसने ब्लॉक किया हुआ है, बहुत उदास है ये भी, आपके बिना खुश नहीं है। तो ये भी यहाँ पर एफर्ट डालना चाहता है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है, और क्योंकि ये भी आप पर स्टक है, बंधा हुआ आपके साथ, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, लेकिन ये किसी सिचुएशन में ट्रैप पड़ा है, ट्रैप सिचुएशन में ट्रैप पड़ा है, ऐसी सिचुएशन में जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम है। ये किसी लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, कोई चांसेस है कोई कोर्ट केस में हो सकता है ये पार्टनर। इसका किसी के साथ एक कोई लफड़ा होगा, यहाँ पर पंगा बोलूँगी यहाँ पर, यानी कि कोई किसी के साथ डिसबैलेंस हुआ रिलेशनशिप,
ठीक है, थर्ड पार्टी हो सकती है वो जिसके साथ रिलेशनशिप डिसबैलेंस हुआ है। इसने किसी को आपके ऊपर चूज़ किया था, वहाँ पर रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो गया, यहाँ पर फाइट, आर्गुमेंट, झगड़े चल रहे हैं इनके, ठीक है? और वहाँ पर ये लीगल मैटर में फँसा है, ठीक है? ये चीज़ आपसे हाइड करता है, आपको बताता नहीं है बिकॉज़ क्योंकि इसको आपको कमिटमेंट देना है। अगर आप यहाँ पर आपको ये चीज़ पता चल गई ये लीगल मैटर में क्यों फँसा है, तो इसको लग रहा है आप इसको रिजेक्ट कर दोगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई मसला ज़रूर है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप सबके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं और क्या फील करता है ये, फीलिंग क्या है पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में रहता है उसकी फीलिंग क्या है आपके लिए। हम्म इसको लग रहा है आपने मूव ऑन कर लिया इस रिलेशनशिप से। अब बार बार आपको इसने इनजस्टिस किया इस रिलेशनशिप में, अब आप छोड़ चुके हो इसको, आप जा चुके हो आप, अब आपने न्यू बिगिनिंग कर लिया है, कहीं से आपने इनको ऐसा शो करवाया है कि भाई मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना। इसको लग रहा है आपके पास बहुत सी चॉइसेस हैं यहाँ पर, ठीक है? और ये यहाँ पर जब से आप छोड़कर गए हो तब से ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, ये कोई कर्मा भुगत रहा है। सो यहाँ पर इसने जो आपकी डिसरिस्पेक्ट की थी, आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया था, किसी थर्ड पार्टी बना ली थी इसने पास्ट में, ठीक है? तो ये यहाँ पर उस चीज़ का कर्मा भी भुगत रहा है क्योंकि इसने थर्ड पार्टी को इंटरटेन किया था, आपको धोखा दिया था। उस चीज़ के कारण ये अभी भी प्यार को लेके कंफ्यूजन में है, थर्ड पार्टी ने इसकी ज़िंदगी को जांड कर दिया है, बड़ा परेशान है, वहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन से जूझ रहा है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि थर्ड पार्टी ने माइंड को स्टक कर दिया है, ये अब थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहता है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहता है, क्योंकि इसको सही मायने में अगर किसी ने प्यार किया है वो आप ही हो यहाँ पर, ठीक है? और थर्ड पार्टी ने यहाँ पर इसके साथ बहुत सी फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए हैं, ठीक है? सो अभी आपके साथ इसका ब्रेकअप चल रहा है और इसको लग रहा है यहाँ पर कहीं आप इसकी ज़िंदगी से चले ना जाओ, क्योंकि आपके तो चाहने वाले बहुत हैं। तो ये पर्सन बहुत जल्द आपके साथ जो ब्रेकअप है इसको ख़त्म कर कर आपको ज़िंदगी में लाना चाहता है, और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है? और यहाँ पर ये पर्सन, यहाँ पर आप इनकी एम्प्रेस हो, ये आपको पाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप इसके साथ जर्नी में हो सकते हो, किसी किसी के लिए यहाँ पर ये आपका ट्विन हो सकता है, ठीक है? सो यहाँ पर सिनारियो ये है, एक पर्सन इसकी ज़िंदगी से जा रहा है, एक के साथ ब्रेकअप हो रहा है और एक को ये लाना चाहता है, यानी कि आपको लाना चाहता है और थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हो रहा है इसका। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपके साथ, ठीक है? ये आपका साथ चाहता है भाई। सो इस इंसान ने यहाँ पर बड़ी बार आपके साथ एंडिंग की है, वजह थर्ड पार्टी रही है, अब ये थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग करेगा। और फीलिंग अभी के लिए इसको लगता है आपने इसको छोड़ दिया है, अब आप जा रहे हो, जा तो इसने छोड़ा हुआ है आपको अभी, क्योंकि यहाँ पर ये लीगल मैटर में मैंने बोला ना किसी में फंसा हो सकता है, बहुत जल्द ये वहाँ से निकलेगा, फिर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, आपको 2 ऑफ कप देगा, बिकॉज आप इसकी दुनिया हो। सडनली ये आपके लिए कोई एक्शन लेगा, बड़े वाला एक्शन लेगा, आप इनकी दिल की क्वीन हो, किंग हो यहाँ पर, ठीक है? सो ये यहाँ पर आपको छोड़ कर के कहीं कहाँ नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहते, देखो दो दो कार्ड आ रही है, आपसे शादी करना चाहते हैं। अभी ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसा हुआ, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा, दिल इसका टूटा हुआ है, ठीक है? सो ये आपको मिस कर रहा, याद कर रहा, आपके प्यार को याद कर रहा, आपकी बातें याद आ रही है, ये आपसे कोई बात करना चाहता है, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, जहाँ कहीं भी है ये खुश नहीं है, ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है, अभी माइंड काम नहीं कर रहा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है इसको आपके प्रति, अभी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, यस फंसा हुआ है, सिचुएशन ऐसी है, लेकिन ये बहुत जल्द अपनी क्वीन के पास आना चाहते हैं, ये किंग किंग है और आप क्वीन हो, इनके काउंटर पार्ट हो, और ये आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं। अभी ये आपको देख रहे हैं कि आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो, वर्क में बहुत बिजी रहने लगी हो आप, आपने इनको लेट को कर दिया है, और ये यहाँ पर अभी थर्ड पार्टी के साथ फाइट कर रहे हैं, यहाँ पर झगड़ा चल रहा है, जहाँ तो थर्ड पार्टी को ये अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको अपना मानता है और इसकी खुशियाँ आप हो भाई, ठीक है? आपके बिना ये बहुत ज़्यादा अधूरापन फील करता है, इसको लगता है ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो गई है, आपको कंटिन्यू स्टॉक कर रहा है, दिलो दिमाग में आप रहते हो, ठीक है? आपके बिना एक एक पल इसको जीना मुश्किल हुआ जा रहा है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें गाड़ी बैठा हुआ है, आप इनकी विश फुलमेंट हो, ठीक है?
सो ये आपको कमिटमेंट देंगे भाई, यही आउटकम है इसका, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा। जो पर्सन मेरे व्यूवर्स के माइंड में है उसका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा। देखिए पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, अभी इनका वक्त सही नहीं है, इनकी किसी के साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत दुखी है, यहाँ पर हर्मिट मोड पे है, उदास है यहाँ पर, ठीक है। अभी आपके साथ रिलेशनशिप इसने डेथ किया हुआ है, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द रीवर्थ होगा। ये रीवर्थ का कार्ड भी होता है। और पर्सन ऑन योर माइंड, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो यहाँ पर ये हो सकता है आप इसके लिए इमोशनल हो, आप इसको कप दे रहे हो, लेकिन जो थर्ड पार्टी सिनारियो में फंसा हुआ है, इसकी थर्ड पार्टी के साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े चल रहे हैं, और इसीलिए इसने आपको रिजेक्ट किया हुआ है, ये आपको रिजेक्ट कर कर खुश नहीं है। इसने डेथ किया है रिलेशनशिप आपके साथ, ये रिवर्थ करना चाहता है, ठीक है। बिकॉज अभी ये कार्मिक साइकिल में फंसा हुआ है, इसलिए इसने रिलेशनशिप आपके साथ डेथ किया हुआ है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े कर रहा है जी। ये जानता है आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और ये भी प्रे कर रहा है कि इस थर्ड पार्टी से निकल जाए और फिर आपसे बात करेगा, खुलकर कम्युनिकेशन में आएगा। आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, ये चीज़ आपको बतानी नहीं चाहता कि इसने कोई थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन बना लिया है, ये इमोशनल बहुत है आपके लिए। सो अभी यहाँ पर ये बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड करता है, ये आपको कमिटमेंट देंगे, ये जानते हैं आप इससे प्यार करते हैं। सबसे पहले ये थर्ड पार्टी को भगाना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, बिकॉज अभी इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। कुछ लोग की लाइफ में थर्ड पार्टी पैसा हो सकता है या कोई एक्स रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का इसको सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल वैंट्स खड़े हैं यहाँ, यानी कि हर्डल्स बहुत हैं। ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ पर ये भी जानता है कि दो दो लोगों के साथ बैलेंस नहीं इसको करना चाहिए, तो ये एक तरफ होना चाहता है, ये आपको मिस कर रहा है, लेकिन अभी कर कुछ नहीं सकता, अभी रुका हुआ है, बैकअप इसके पास है। सो ये यहाँ पर आपको अपनी दुनिया मानता है, आप इसके विशफुलमेंट हो, आपसे ये शादी बनाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये जानते हैं आप इसकी वेट कर लोगे, और ये यहाँ पर अभी स्टक है किसी दो सिचुएशन में, ठीक है। सो यहाँ पर आप इनसे प्यार करते हो, ये जानते हैं आप इसके लवर हो, लेकिन पास्ट में इसने आपके ऊपर एक लवर बना लिया था, उस वजह से ये कन्फ्यूज़न में है कि क्या करें, ठीक है। और कुछ लोग के पर्सन को ये लगता है कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे इस हालात में कि नहीं। सो शायद आप क्या न्यू बिगिनिंग करोगे इनके साथ या नहीं। इनको लग रहा है आप यहाँ पर बाउंड्री बना लोगे, आप इसको वो मानता वो प्यार नहीं दोगे। जब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसने यहाँ पर दो दो लोगों से डील किया है, दो दो लोगों से सिचुएशन बनाई है, यहाँ पर ऐसी कुछ इसने सिचुएशन रखी है, तो आप इसको माफ़ नहीं करोगे। ये यहाँ पर सोच रहा है कि आपको कैसे बताया जाए। यस। ये फीलिंग लॉस में है, किसी ऑप्शन के चक्कर में पड़ गया था, इस वजह से ये फीलिंग लॉस में है। अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पर पैसा भी खर्च हुआ, मनी भी खर्च हुई, ऊपर से वहाँ पर ये फाइट भी हो रही है इनकी। और यहाँ पर इसको ये लग रहा है मैंने सही टाइम पर गलत एक्शन लिया, अपना डिवाइन लव छोड़कर मैं पैसे के चक्कर में पड़कर आज बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, परेशान हूँ, बर्डनसम सिचुएशन में हूँ। आप ये यहाँ पर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। पहले इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, कार्मिक सिचुएशन से बाहर आना चाहता है ये। यस। ये अभी इसको पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मिस कर रहा है आपको, लेकिन इसकी किसी के साथ फाइट चल रही, वहाँ पर पैसा ही पैसा लग रहा है, यहाँ पर लीगल मैटर में फंसा है, जमकर फाइट हो रही है इसकी किसी के साथ, ठीक है जी। सो झगड़े की वाइब्स आ रही है, तो डिवाइन कह रही है अभी आपको रुकना होगा, इस फाइट को ख़त्म कर कर आपको मैरिज का कमिटमेंट देगा। हाँ, अभी आपके साथ इसने इसलिए ब्रेकअप बनाया हुआ है ताकि सेकंड पार्टी को एम्प्रेस के बारे में बिल्कुल पता ना चले, ठीक है, कि सेकंड पार्टी को बिल्कुल ये ना पता चले कि एम्प्रेस इनकी फैमिली है, इनकी ज़िंदगी है, इनकी दुनिया है, ये एम्प्रेस के साथ रीयूनियन करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इसने यहाँ पर अभी एंड किया हुआ है आपके साथ रिलेशनशिप, ठीक है। बिल्कुल आपको पता भी नहीं है कि इसने एंड क्यों किया है, यहाँ पर
ये आपके लिए बहुत इमोशन रखते हैं, फीलिंग रखते हैं, ये यहाँ पर स्टक है किसी सिचुएशन में और स्लीपलेस नाइट में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रैप्ड सिचुएशन में हैंग्ड मैन की भूमिका निभा रहा बंदा एंडिंग करना नहीं चाहता था रिलेशनशिप की, लेकिन एंडिंग की। ये जानता है आप इससे प्यार बहुत करते हो, आपके पास बहुत ऑप्शन है, ये डरता भी है कि कहीं आप पूरी तरह से एंड ना कर दो, कहीं और पार्टी या आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, कहीं आप इसको धोखेबाज ना समझ लो, आप ओल्ड डिटैच ना हो जाओ। तो ये जल्द से जल्द आपके पास भी आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये ट्रैप्ड सिचुएशन में इस कदर फंसा हुआ है ना, बता नहीं सकते। तो ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे, लेकिन जो भी इसने एक्शन लिया ना आपके हित के ही लिए लिया है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ये जानता है आप फेमस इंसान हो और ये नहीं चाहता आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े इसकी वजह से, ठीक है। सो ये थर्ड पार्टी इसकी ज़िंदगी से कोई है, वो जाने वाली है, देखिए ये जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ये भागा हुआ है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप चाहे आपके पर्सन हो सकते हैं। इसने किसी न किसी के साथ तो कोई गेम खेली है जिस वजह से आज ये ट्रैप्ड सिचुएशन में है। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।